इस वीडियो का टॉपिक है आर्थिक परिदृश्य। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर आते हैं और हमें नहीं आते। अब आप कहेंगे कि हमको कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बताओ फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए इसको छोड़ दीजिए, बताइए कि ये नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? कई लोगों को मालूम होगा, मगर कई लोगों को यह नहीं मालूम होगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे घटिया दर्जे की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जिसके बाद हम इस स्थिति में नहीं थे कि नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना को चला पाएं। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे उत्तम कौन सी थी? तो यार इस तरीके के कुछ प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी व्यक्ति कंपटीशन में उतरने जा रहा है उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वीडियो आप लोग देखिए और मनन करिए कि कितना आपको क्लियर है, और अगर नहीं क्लियर है तो हम उसमें कितनी सहायता कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपके लिए लिखे हैं और हमें उम्मीद है कि निश्चित ही इसमें आपको कुछ लाभ होगा। जैसे पहला क्वेश्चन वो क्या है? यार हमको सबको मालूम है कि यार वेद कितने हैं, सभी को मालूम है, जनरल सी बात है। मगर प्रश्न ये है कि भैया ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कृषि पद्धतियों के बारे में उल्लेख मिलता है? आपको मालूम? प्रश्न है, पूछा जा सकता है। मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं बता देता हूं। कृषि पद्धतियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और एक प्रश्न, मौर्य काल में वार्ता का संबंध किससे था? मौर्य काल में सामूहिक रूप से वार्ता किस चीज के लिए जानी जाती थी? वार्ता क्या होती थी? वार्ता का संबंध कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से संबंधित था। यानी वो प्रक्रियाएं जो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से रिलेटेड थी उनको हम वार्ता कहते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से और प्रश्न है। यार एक प्रश्न जैसे पूछा गया, बहुत अच्छा हमको लगा। एक प्रश्न है कि भारत में प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी बैंक कौन था? भारत का प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी बैंक कौन था? आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो पीएनबी बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक, पूर्ण रूपेण जो है वो स्वदेशी बैंक। अब बैंक की बात चल रही है तो थोड़ा सा एक और, एसबीआई कौन नहीं जानता भैया? कौन नहीं जानता एसबीआई को? एसबीआई का फुल फॉर्म मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछने आ रहा हूं कि यार एसबीआई के पहले किस नाम से जाना जाता था?
क्या कहा जाता था उसे? तो उसका प्रश्न, उसका उत्तर है आपका, उसका नाम बहुत बढ़िया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नोट करने वाली बातें हैं यार। अच्छा, पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछ सकते हैं, हम पूछना कुछ भी पूछ सकते हैं। तो पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? पीएनबी की स्थापना हुई थी 1894 में। ठीक। एक प्रश्न और बढ़िया बनता है, भारत में आयोग, जो योजना आयोग था, वो किस वर्ष, मतलब उसकी किस वर्ष शुरुआत हुई? भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई? ऐसा क्वेश्चन है। तो भैया भारत में योजना आयोग की शुरुआत 1950 में हुई। यार हमने लिखे हैं क्वेश्चन, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अच्छे लगे तो हमने कहा आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत में एक चीज और, एक प्रश्न है कि योजना आयोग का स्थान अब किस आयोग ने ले लिया है? मालूम है आपको? नीति आयोग, नीति आयोग ने ले लिया है। और ये कब की बात है? जब से हमारे मोदी जी आए, ठीक है, 2014 से। ठीक। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यह भी प्रश्न बनता है। इस समय नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करता था, वैसे ही योजना नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो भी प्रधानमंत्री हुआ करता है। ठीक है ना, जो भी प्रेजेंट उसमें है वही जो है उसका अध्यक्ष होता है। ठीक। सब नीति नाम या नीति क्यों चुना गया? मतलब नीति, NITI, फुल फॉर्म मालूम है आपको? फुल फॉर्म सुन लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हम नीति कहते हैं। चलिए साहब, एक और प्रश्न है। जैसे कह रहे हैं कि भारत में, मैंने अभी डिस्कस किया आपसे पहले, उससे पहले पूछा था, आपको याद होगा कि यार पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना सबसे उत्तम रही और कौन सी योजना सबसे घटिया दर्जे की रही? सबसे घटिया दर्जे की योजना जो रही वो तीसरी योजना रही। अच्छा, हुआ क्या? उस समय हम लोगों ने सोच दिया कि अरे मतलब दूसरी योजना तक जो है हम, अब भैया होता है ना, मतलब कभी कभी अब जब जैसे नेताओं को होता नहीं है वो, अब हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है सपना दिखा देते हैं, साहब रोड के नीचे पैर ना उतारिए, है ना, गाड़ी बैठे बैठे सबको दिखाते हैं, सब कुछ चमाचम बिल्कुल नया, विकास बिल्कुल अव्वल दर्जे चल रहा है। तो वैसे ही भैया था, समझा दिया कि साहब अब तो हम लोग बहुत बिल्कुल विकसित हो गए हैं, विकासशील रह ही नहीं गए, हाँ विकसित हो गए। नतीजा क्या हुआ? तीसरी योजना की स्थिति ऐसी बिल्कुल थर्ड क्लास हो गई कि आगे फिर योजना चलाने को वही नहीं, फिर 1 वर्ष के लिए योजना चलाएगी, फिर नेक्स्ट उसमें यानी पैसा नहीं रह गया। तो तीसरी योजना सबसे घटिया दर्जे की योजना है, यानी बिल्कुल न्यूनतम स्तर की। फिर उसके बाद थोड़ा सा लोग एक्टिव हुए, तो होते 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 11वीं योजना जो है वो सबसे उच्च दर्जे की यानी उच्चतम उत्कृष्ट योजना थी। ठीक। और पूछे, और पूछ लेते हैं। जैसे कह रहे हैं कि विकास दर के आधार पे, चलो इसको छोड़ते हैं, ये तो हम लोग बात कर ही चुके हैं योजना वाली। जैसे CGST, GST के बारे में सुना? GST क्या है मालूम है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गब्बर सिंह टैक्स वाला ना सोच लेना है ना, तो याद हो CGST क्या होता है?
SGST होता है, CGST होता है ना। तो CGST मतलब सेंट्रल से रिलेटेड, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस, SGST मतलब स्टेट से रिलेटेड, बाकी GST मतलब मालूम नहीं। चलिए साहब एक और प्रश्न पूछ लेते हैं। एक प्रश्न है फिक्की, FICCI फुल फॉर्म क्या होता है? FICCI फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ध्यान दे लीजिएगा, पूछा जाता है। एक और फुल फॉर्म पूछा जाता है, एसोचैम पूछ लिया था भैया। एसोचैम, एसोचैम क्या होता है उसको सुन लो यार। एसोचैम होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट को यार कौन देखता है? जो क्या कहते हैं, हम ये कहें कि जो उस पर होल्ड करता है, रोकता है, या हम ये कहें कि उसको उसकी देखरेख करता है, निगरानी रखता है, कौन होता है? सेबी, ठीक है ना। सेबी के बारे में पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि भैया स्टॉक मार्केट को जो है कि निगरानी कौन करता है, नियमित कौन करता है उसको, है ना, किसके संरक्षण में उसके नियम कानून चलते हैं, ऐसा पूछ लिया जाता है। अच्छा भाई, तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है और ये है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ONGC। बहुत लोगों को क्लियर होगा, है ना। अब पूछ रहे हो यार ये कौन कौन क्वेश्चन पूछा, अम्मा भैया अब बहुत लोग क्लियर नहीं भी होगा भैया, ऐसा है ना, तो पूछ लेते हैं, बता भी देते हैं, है ना। तो यार कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकाले तो वो मैंने समझ में आया, तो हमने कहा लाओ पूछ ही ले, बता भी दें, हो सकता है कुछ ज्ञान बढ़ जाए। चलिए साहब, तो ONGC क्या होता भाई? ये कह रहे हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी, जिसको कह रहे हैं ऑयल नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यार। देखो ये क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना, इसके बारे में पूछ लेते हैं, किससे संबंधित यार? प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड है, ठीक है ना। और अब तो ये कुछ बदल गई है, अब ये PMJAY हो गई है, ठीक है ना। कुछ यही क्वेश्चन थे जो हमने लिखे थे, मुझे लगे कि यार पूछ लेना चाहिए, है ना, तो पूछ लिए। अब भैया इंटरेस्ट हो तो भैया इसको देख लेना, और नहीं इंटरेस्ट है तो फिर ना देखना। हम कहाँ कह रहे हैं आते हो, हम तो ये कह रहे हैं कि आ सकते हैं। थैंक यू।